गुज्जर 10-10 घंटे बैठा रहता है लेकिन उसका काम खत्म नहीं होता। गुज्जर को लगता है उसका दिमाग फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। वो शायद हमेशा एवरेज बंदा ही रहेगा और ऐसे ही मर जाएगा। अब्बास सुबह 5 बजे उठते साथ ही 10 किलोमीटर की जॉग पर जाता है। वो अपना काम 10 नहीं 1 घंटे में खत्म कर लेता। अब्बास से सब लोग पूछते हैं कैसे इतने सक्सेसफुल हुए? उसका एक ही जवाब होता है, फोकस। अल्लाह ने इंसानी जानवर को 2 आंखें सामने दी। आप लोगों ने कभी सोचा है हमारी आंखें सामने क्यों है? साइडों पे क्यों नहीं? हाथी की तरह या भैंस की तरह। अच्छा ना होता साइडों पे होती, हम एक ही दफा में पूरा कमरा देख, बार-बार सर ना घुमाना पड़ता। इसकी क्या कोई खास वजह? अगर आप लोग अपना स्कल गौर से देखोगे तो हमारी आंखें सामने देखने के लिए बनी है, फोकस करने के लिए बनी। हाथी की तरह हमारा विजन डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बड़ा नहीं है। हम लोग असल में फोकस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में हमारा फोकस या अटेंशन स्पैन कपल ऑफ सेकंड या फ्यू मिनट्स है। अगर इसी तरह हम अपनी फोकस एबिलिटी को जाया करते रहें, इजीली डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे चीजों से, तो हमारे में और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं होगा। जानवर भी अपने सामने वाली चीज से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ओह! मैसेज आया है, बिल्कुल हमारी तरह। आज मैं आप लोगों की इस फ़ोकस एबिलिटी को कपल ऑफ सेकंड से लेकर फ्यू आवर्स तक, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, फ्यू आवर्स तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी फ़ोकस एबिलिटी एक एवरेज बंदे से ज़्यादा बेहतर है। मैं सुबह उठते साथ ही अपने मैसेजेस नहीं खोलता, ना किसी किस्म की कोई स्क्रॉलिंग करता हूँ। सुबह उठते साथ ही मैं 3 से 5 घंटे विथआउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपना काम करता हूँ। एक चीज़ में मुसलसल फ़ोकस करना बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ पड़ा हुआ है विथ यूज़लेस नोटिफ़िकेशंस ऑन। अब मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं पड़ा। मोबाइल अगर पड़ा भी हो तो वो साइलेंट पे हो। मुझे अभी याद भी नहीं है उसकी रिंगिंग टोन क्या है। 2 साल से वो साइलेंट में पड़ा हुआ है। अभी अगर बजा तो मैं बोलूँगा पता नहीं किसका मोबाइल आ गया है। तो आपने पहली फुर्सत में अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे करना है और उसको कमरे से बाहर निकालना है। जिधर भी आप काम करते हो उधर से उसको बाहर निकालना है, अपनी नज़रों के सामने नहीं रख। अगर आप उसको अपनी नज़रों के सामने रखोगे, आपको यूज़लेस चीज़ें याद आती रहेंगी। ओह! मैंने उसको स्नैप भेजनी थी, उसने रील भेजी, उसको रील भेजनी थी, कहीं नाराज़ ना हो जाए। जब आप अपना मोबाइल बाहर रख के आओगे, तो 10-20 मिनट तो ऐसे आपको लगेगा जैसे जिस्म का कोई हिस्सा जुदा हो गया, लेकिन 20 मिनट के बाद सेट हो जाए। अगर लेट्स से आपका मोबाइल फ़ोन आपकी नज़रों के सामने पड़ा रह गया, आप बोलते हो 2 मिनट दो, 2 मिनट में देख के वापस रखूँगा। कभी भी वो 2 मिनट नहीं होते, आपको पता है, मुझे पता है। अपना मोबाइल फ़ोन अपनी वर्क स्पेस में से आपने गायब करना है। सेकंडली आपका शेड्यूल एडवांस में बना हुआ होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं कोई इतना बड़ा बंदा तो नहीं हूँ, मैं कोई आइंस्टाइन तो नहीं हूँ, मैं कोई बिल गेट तो नहीं हूँ जो मेरा स्केड्यूल बना हुआ हो। स्केड्यूल सिर्फ बड़े-बड़े लोग नहीं लिखते हैं। किधर लिखा हुआ है कि बड़े-बड़े लोग ही सिर्फ स्केड्यूल से काम करते हैं। अगर आप लोग स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, आप अगर एक स्केड्यूल के साथ काम करते हो तो आपका काम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, कम वक़्त में ज़्यादा काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले से चीज़ें पता होगी ये मैंने करना है, बैठ के उधर आप कर लोगे। जो काम आपका 5 घंटे में होना था, अब 2 घंटे में या 1 घंटे में हो गया। मैं जब भी सुबह लैपटॉप पे आके बैठता हूँ, मुझे पता होता है मैंने ये वाला काम करना है। वो एडवांस में रेडी होता है मेरा। और लेट्स से कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं जब लैपटॉप पे बैठूँगा तब मैं सोचूँगा कि मैंने क्या करना है। इससे होगा ये कि आपका पहला घंटा ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। आप पहला घंटा ढूँढोगे, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं, वो करता हूँ। पहले घंटे बाद आपको पता चल जाता है आपने ये, फिर उसके बाद अगले 15 से 20 मिनट आप वर्क फ्लो के अंदर एंटर होने में लगा दो। आपका 1 डेढ़ घंटा ज़ाया हो गया, आपकी कमर में भी दर्द निकली। आपने कहा ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई काम किया है क्योंकि मेरी कमर में दर्द निकल आई। चलो लैपटॉप बंद करते हैं और बैठ जाते हैं, कल अब करें। तो इसी तरह आपका ये सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। जिस टाइम में आप अपना काम खत्म कर सकते थे, आपने वो ज़ाया कर दिया क्योंकि आपका स्केड्यूल एडवांस में प्लान नहीं हुआ हो। जस्ट इतनी छोटी सी गलती। फिर आपके पास एक टाइमर लगा होना चाहिए, आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। जब हम डेडलाइंस के साथ काम करते हैं तो हमारा दिमाग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। हिस्ट्री के तमाम मास्टरमाइंड एक डेडलाइन यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैंने ये डिजिटल वॉच क्यों पहनी होती है। मैंने भी फैंसी, हालाँकि मेरे पास टच घड़ी भी पड़ी है, फैंसी वॉच नहीं है। मैंने ये वाली क्यों पहनी? असल में यार इसमें बड़ा आसान है, 1 टूं करो और आपका ये टाइमर लग जाता है। अभी मैंने टाइमर लगा के ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 32 मिनट हो गए। अगर आपको ये घड़ी कंफर्टेबल लगती है, आप लोग घड़ी यूज़ कर लो। ये आई थिंक 400-500 की घड़ी होगी। खान ने भी यकी की थी, कहता वाटरप्रूफ है, पीछे भी उसने मुझे दिखाया था वाटरप्रूफ है। पानी में मैंने डाली, घंटे के लिए पानी अंदर चला गया, बड़ा दुःख हुआ उस बात का। अगर आपको ये घड़ी कंफर्टेबल लगती है, आप घड़ी यूज़ कर लो। घड़ी बंदा कहीं भी बैठ के टाइम ट्रैक कर लेता है, मुझे तो इसीलिए घड़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग सिर्फ लैपटॉप पे अपना डीप वर्क करते हो, फिर आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, अपने कोने में लगा दो वो टाइम और उसके हिसाब से काम करो। मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखना। सेकंडली आपका स्केड्यूल एडवांस में बना हुआ होना चाहिए और लास्टली आपने एक टाइमर यूज़ करना। सो दिस वाज़ इट। टेक केयर।